ओके। सो आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाने के लिए वो सारा पहले आपको दो जो दूसरी वीडियोस हैं वो इंट्रोडक्शन के लिए दी हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले एंटीबॉडीज का बताया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको हिमोलिटिक हिमोलिसिस में क्या होता है वो बताया, ठीक है। बिकॉज आई वांटेड टू टीच अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस विच इज कॉल्ड हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगेन ठीक है, आर एच वाली भी हो सकती है, आर एच हिमोलिटिक डिजीज या एबीओ हिमोलिटिक डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे पास आर एच वाली होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस जो होगा वो आर एच, क्योंकि एबीओ वाली सिस्टम जो है ना वो जनरल है, जिस तरह नॉर्मल एबीओ वाली सिस्टम की होती है ना उसी तरह ये हो सकती है, ठीक है। और वो तो जो है ना उसका वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरह वो होता है ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है, ठीक है। आर एच जो वाला जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो चीज़ डिफरेंट होती है वो आपको पता है कि एग्जामिनर्स बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं, ठीक है, कि इनको ये डिफरेंट चीज़ पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। इसलिए ये आर एच वाली आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है। अब इसमें क्या होता है कि आर एच नेगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फीटस है, ठीक है। जरा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। क्या है, आर एच नेगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फीटस है। अब इसमें क्या होता है, आर एच नेगेटिव जो मदर है उसके अंदर क्या है, एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, 2000 आईजीजी, ठीक है। सोचे कि मदर है ये, ठीक है, वो उसके अंदर ये एंटीबॉडीज है, ये प्लेसेंटा की क्रॉस करके बेबी में आ रही हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आईजीजी एंटीबॉडीज कैन इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस करके इसमें आ रही है, और फीटस के अंदर जो ये पॉजिटिव फीटस था उसके आरबीसी के एंटीजन के साथ अटैच होके इसकी डिस्ट्रक्शन कराती रहती है, जो कि वो इंट्रावेस्कुलर वो फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर, वो आपको पता है पहले से, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फीटस। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर एक्सपोज्ड टू फीटल ब्लड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें है जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आपकी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, एंटी बी, एंटी ए, ठीक है, ये एंटीबॉडी या एंटी डी एंटीबॉडीज, ये डिवेलप किस तरह होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अगर बी पॉजिटिव हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर एंटी ए बॉडी कैसे बनी है। मुझे कोई लाइफ में कभी किसी ऐसा एक्सपोजर होता है, मैं मीट खाता हूँ, ठीक है, या किसी भी चीज़ का, चला ये कोई ब्लड से मेरा एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप का, तो वो उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज, एक्सपोजर जो होता है ना वो दैट इज अ मस्ट, ठीक है। एक्सपोजर होना मस्ट होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज इटसेल्फ नहीं बन सकती, ठीक है। आप किसी बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा तब भी एंटीबॉडीज होगी, आपको कोई वैक्सीन पहले देनी पड़ती है उसकी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो इस तरह ये जो एंटी बी एंटीबॉडीज बनी है वो खुद से नहीं बनी, ठीक है। अगर ए एंटीजन वाले ब्लड को कभी कोई एक्सपोजर हो जाता है उसका, ठीक है, बी वाला ब्लड ग्रुप उसको किसी तरीके से वो मीट खाता है, ठीक है, तो उस मीट में जो ब्लड होता है वो उसके जरिए होता है। ये बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, ठीक है, उसके जरिए इनकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब आर एच एंटीबॉडीज किस तरह बननी है, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एंटीबॉडीज, एंटी डी एंटीबॉडीज, ठीक है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें उसमें भी ये सीन है कि आर एच नेगेटिव मदर है, उसके अंदर फिलहाल कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। तो जो फीटस का ब्लड होता है दैट इज आर एच पॉजिटिव ब्लड, ठीक है। उसके ऊपर जो वो ब्लड जो है ना वो डिलीवरी के दौरान में, ठीक है, मदर जो है ना वो उसके ब्लड के जो प्लेसेंटा पता है ना फुल ऑफ ब्लड ब्लड होती है, ठीक है। जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो आपस में फीटस और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो ही जो फीटस का ब्लड है वो मदर के सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत चला जाता है, उसकी वजह से एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, 2000 आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है। ये चीज समझ लगी आपको कि फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी, मदर के अंदर है ना फीटस के अंदर है। फीटस के अंदर तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आर एच पॉजिटिव है, आर एच एंटीजन जिसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन मदर के अंदर भी फिलहाल कुछ नहीं है। अब क्या होगा, जब उसको प्रेगनेंसी होगी, वो प्लेसेंटा जो है ना उसको रिमूव करेंगे, प्लेसेंटा में अंदर फीटस का भी ब्लड होता है और मदर का भी ब्लड होता है, ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके जरिए जो फीटस के आरबीसीज हैं, जो फीटस का ब्लड है वो मदर की सर्कुलेशन में चला जाता है, और उस मदर के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, 2000 आईजीजी। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो गई है, ठीक है, कुछ भी किसी को नहीं हुआ। इसलिए जो हमारे पास गायनी में पेशेंट आते हैं ना, अगर वो मदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, उससे हमेशा हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके प्रीवियस बच्चे जो हैं
उनमें से कोई पॉजिटिव ब्लड वाला तो नहीं था, ब्लड ग्रुप वाला? अगर वो कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला था तो हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर एंटी डी एंड आईजीजी एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करना होता है, जो सबसिक्वेंट प्रेगनेंसीज है उसके अंदर फिर हमारे पास क्या आता है, अब मदर के अंदर देर आर एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट, ठीक है, दे कैन इजिली क्रॉस द प्लेसेंटा एंड गो इनटू फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, जब वो इजिली एंटीबॉडीज बननी है, अब वो इजिली फीटल सर्कुलेशन के अंदर जा सकती हैं, ठीक है, और फीटस का ब्लड के साथ अटैच होके उसके ब्लड की डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, ठीक है। एंटी डी एंड आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड कॉज हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इन द फीटस। वेरी इजी, अगर आपको समझ समझ से पढ़ते हैं, समझ से पढ़ते हैं तो दिस मैकेनिज्म इज वेरी इजी, ठीक है। आप इसको समझ के पढ़ेंगे शुरू में क्या बना था, उसका एक्सपोजर हुआ था, मदर के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज बन गई थी, जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें फिर ये काज हो सकती है। अच्छा, और जो मैं आपको पहले बता रहा था कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एबीओ हेमोलिटिक डिजीज और आरएच हेमोलिटिक डिजीज, इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक ब्लड ग्रुप है, आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज के ऊपर ए बी एंटीजेंस बहुत ज्यादा होते हैं। इस पिक्चर की ले लेते हैं, ये पिक्चर बेशक करेक्ट नहीं है लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा एंटीजेंस हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आर एच एंटीजेंस बहुत कम होते हैं, ये तो फिर भी 4 हैं, इससे भी कम होते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो उसके एंटीजेंस बहुत ज्यादा हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव के एंटीजेंस कम है। अगर थोड़ी सी भी ये एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, they can easily attach with these very few antigens और बहुत ज्यादा सीवियर हेमोलिसिस काज कर सकते हैं। इस तरह अगर एंटीबॉडीज हेमोलिटिक डिजीज है, ठीक है, जिसमें ओ एंटीजेंस है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जिसमें टाइप ओ मदर है और फीटस जो है ए या बी टाइप का है, ठीक है। अब जिस तरह आपको बताया था कि ओ वाली जो मदर्स होती हैं उनके अंदर आईजीजी की हो सकती हैं, ठीक है, ओ के अंदर आईजीजी टाइप्स की भी एंटी ए और एंटी बी हो सकती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज फिटस के अंदर चली जाती हैं और उनके आरबीसीज के साथ जो एंटीजेंस लगे होते हैं बी और ए उनके साथ बाइंड कर जाती हैं। लेकिन आपको बताया था कि ए और बी एंटीजेंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कुछ एंटीजेंस सर्वाइव कर भी सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इन 6 में से सिर्फ एक के साथ अटैच हो, क्योंकि इतनी कम एंटीबॉडीज जा सकती नहीं, सारी तो नहीं जा सकती ना, ठीक है। तो इसलिए इतनी सिवियर डिजीज ये काज नहीं होती, ठीक है। तो ये बस माइल्ड जॉन्डिस काज करती है विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है, यूजुअली लेस सिवियर देन आरएच हेमोलिटिक डिजीज। इस चीज की समझ लगी आपको? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है, आप मेरे से ऑनलाइन क्लासरूम में भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मर्जी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए। दिस इज हेमोलिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज। आपको इस एंटीबॉडीज का, इन चीजों का कंसेप्ट समझ लग जाएगी तो दिस विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है, आपको लाइफ टाइम के लिए चीजों की समझ लग जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं एक टॉपिक समझाने के लिए नहीं कर रहा, आपको मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, जाके जब भी आप हिमालसिस की बात करें आप इनसे रिलेटेड बात करें, एंटीबॉडीज, एंटी बी, एंटी ए, व्हाट इज आईजीजी एंटीबॉडीज, आईजीएम एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बताया था कि आर एच एंटीजन बहुत कम प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर, तो अगर बहुत कम एंटीजन एंटीबॉडीज भी चली जाए तो वो भी दे कैन कॉज सिवियर डिजीज, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन होती है जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, कर्निकटेरिस, हाइड्रोफ्टाइलिस। कर्निकटेरिस क्या होता है, ये बेसिकली जॉन्डिस की टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस का आपको पता है इसमें होता है कि जो बिलीरुबिन है, ठीक है, बिलीरुबिन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है। अगर आपको नहीं पता इनका तो आप मुझे इसका बता दें, सर हमें बिलीरुबिन का नहीं पता, हमें ये कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड का नहीं पता, ठीक है, ताकि मैं आपको फर्दर इस चीज का समझा सकूं, ठीक है। अब ऑनलाइन में हम यही कर सकते हैं कि इंटरेक्शन डायरेक्ट तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो कनेक्टेड, अब जॉन्डिस जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो आपकी स्किन में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड है। देखिए हिमोलिसिस जो हो रहा है ना, जब हिमोलिसिस हो रहा है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इंट्रावेस्कुलर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब हिमोलिसिस हो रहा है तो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा जो आपकी जो है ना हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन है, हीमोग्लोबिन जो किससे एक्सक्रीट होगी बॉडी से, उसको कन्वर्ट करेंगे बिलीरुबिन में, ठीक है, बिलीरुबिन फिर वो लीवर कन्वर्ट करता है उसको, फिर वो जो है ना फीसिस के जरिए निकल जाएगी, ठीक है।
बहुत ज्यादा बन रही है तो वो जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, फुली कॉन्जुगेटेड भी नहीं सही हो रही, लिवर की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है, तो वो फिर ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। जब वो ब्रेन में चली जाएगी तो दैट विल कॉज अ डिजीज कॉल्ड कर्निक, इसमें सीएनएस सिम्टम्स आएंगे, उसको सीजर्स हो सकते हैं पेशेंट बेबी को, ठीक है। बेबी को जो है ना कोई और उसका न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म का, उसको जहां भी डिपॉजिट होगी ब्रेन के अंदर, उस ब्रेन के जो एरिया का सिम्टम शो करेगी, ठीक है। हाइड्रोफ्टाइलस, ठीक है। हिमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बेबी में ये हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए तो बेबी जाया हो सकता है बेचारा, बेबी की डेथ हो सकती है। जब बेबी की डेथ हो जाएगी तो उधर सारा लिक्विड डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं कि हाइड्रॉप, कि वो सारा लिक्विड है, फीटस बेचारे का सारा लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो ये उसकी सारी फीटस जाया होने वाली बात है। तो इतनी सीवियर डिजीज हो जाए तो फिर उसको फीटस जाया भी हो सकता है, ठीक है। एक बंडल ऑफ वाटर बन जाता है ऐसे करके सारा फीटस। क्लियर है, ये इतनी सीवियर है, ठीक है। इसके इसके मुकाबले में एबीओ वाली जो है, माइल्ड जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स, यूजली लेस सीवियर देन आर्स, इसके लिए खुद ही ठीक होता है। अगर खुद ठीक ना हुआ तो इसको फोटोथेरेपी करते हैं, ठीक है, या उसको ट्रांसफ्यूजन लगा देते हैं एबीओ वाली किसी की, ठीक है। उससे ठीक हो जाता है, उसके जो ब्लड सेल्स आए हो रहे होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपका तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना रिलेशन है, लेकिन जब गायनी वाली होते हैं ना, ठीक है, या फीमेल जो होते हैं, उनको बहुत इस चीज का इंपॉर्टेंस होती है। अब जिस तरह का बताया था कि हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं किसी भी पेशेंट की जो प्रेग्नेंट आती है, कि आपके इससे पहले बेबीज जो थे वो कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला तो नहीं था। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो, क्या करते हैं, उसको हम एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं। ये वो वैक्सीन वाला सीन ही है, ठीक है। उसको एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करते हैं टू आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग थर्ड सेमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये मेरी बात सुने, ये एंटी डी आईजीजी क्या बात, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटी डी आईजीजी। अब जो था प्रिवेंशन हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें मदर में ये एंटीबॉडीज डेवलप ही ना हो, ठीक है। जैसे ही वो अगर उसको हम थर्ड सेमेस्टर में अगर उसको एंटीबॉडीज दें, या फिर बहुत अर्ली, अगर मैं बताया था कि जब डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी में जब वो प्लेसेंटा जो डिटैच होता है मदर की वो यूट्रस के इंटरनल वॉल से, तो उससे ब्लड आपस में मिक्स होता है फीटस का और मदर का। और मोस्ट चांसेस उसी वक्त होते हैं कि जो फीटस का पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स होके एंटीबॉडीज बना दे। अगर हम उसको थर्ड सेमेस्टर में एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करते हैं किसी मदर को, तो these IgG antibodies will cross react with those fetal RBCs, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होते हैं, और उनको उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि मदर के अंदर से अंदर खुद से एंटीबॉडीज डेवलप ना हो, ठीक है। ये चीज याद रखें, दिस इज द प्रिवेंशन। क्या उनको मदर को एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करते हैं एट थर्ड सेमेस्टर, फिर अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड में, टू प्रिवेंट मेटरनल एंटी डी आईजीजी प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको मुझे पता है मैंने बड़ा स्ट्रेस दे के पढ़ाया है, लेकिन असल में इसमें बहुत ज्यादा मेरे मेरे मुताबिक, ठीक है, मैं आज समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि वो क्या चीज पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होने थे इस टॉपिक से, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये काफी डिटेल में पढ़ाया, और बड़े मेरे मुताबिक तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। अगर आपको फिर भी है तो मैं आपको स्ट्रेस दूंगा कि आप मुझसे जरूर क्वेश्चंस करें, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ें। आप इसके मैं बताऊं कौन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपके पहले एबीओ सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके आरएच सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि व्हाट आर एबी दो सिस्टम, उनकी एंटीबॉडीज की क्लासिफिकेशन आपके क्लियर हो रहे हैं कि एंटीबॉडीज किस टाइप के होते हैं। आपको ये भी इसमें पता चल रहा है कि हिमोलिसिस किस तरह का होता है, ठीक है। आपको फिर उसके बाद ये मैंने आपको गायनी की इतनी अच्छी चीजें बता दी हैं, ठीक है, ये वाली चीज। तो इतनी ज्यादा उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें इसमें लेक्चर में क्लियर हो गए, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें, ठीक है। अब तो आपको ये फायदा है, आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के जब भी फुल फ्रेश होंगे उस वक्त लेक्चर देख के पढ़ना शुरू कर दें। एक दफा समझ आती है दोबारा रिवाइज करें, नहीं समझ आ रही क्वेश्चन पढ़ें फिर दोबारा उसको रिवाइज करें, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए इस टॉपिक की, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा से नीचे मैं जितने भी अपलोड करता हूँ लेक्चर, उसके नीचे हमेशा से कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप में से कौन कौन से लोग लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ आप घर में बैठे हुए हैं तो आप इजीली जो है ना आधा घंटा घंटा निकाल के इसको किसी भी वक्त फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।